नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और 2 सप्ताह आपका बहुत अच्छे से गया होगा और आप सब ने अपना 100% दिया होगा। आज हम उपस्थित है सप्ताह नंबर 3 को लेकर के, थर्ड वीक के टारगेट को लेकर उपस्थित हैं। और आपने पिछली कक्षा में अभी आप देख रहे थे कि संविधान के बारे में आप पढ़ रहे थे, संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ रहे थे, किस प्रकार से संविधान का निर्माण हुआ, बेसिक जानकारी आप उसके बारे में कर रहे थे। तो उसी के आगे हम बढ़ते हैं और उसी के आगे हम बात आज करने वाले हैं, क्योंकि वीक थर्ड में भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें सेम आपको देखने को मिलेंगे, कुछ टॉपिक सेम देखने को मिलेंगे। तो आइए चीज़ों की शुरुआत करते हैं और एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमें वीक थर्ड में कंप्लीट करने हैं। वीक थर्ड में यदि हम बात करें तो सबसे पहले आपने जो अभी तक कवर किया था वो संविधान की प्रमुख विशेषताओं तक का आपने कवर किया था, उसी के आगे हम यहाँ पे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सभी उपस्थित हो जाएं और इसको नोट कर लीजिएगा। हालांकि पीडीएफ आपको मिल जाती है, लेकिन इसको नोट कर लीजिएगा तो चीज़ें आपकी बेहतर रहेंगी। एक एक करके यहाँ पे हम बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लें राज व्यवस्था के बारे में। ठीक है, राज व्यवस्था में जैसे आपको पता होगा, बहुत कुछ बताने की जरूरत है नहीं। आपको पता है कि एक दिन में हम 2 कक्षाओं को साथ लेकर चल रहे हैं, तो पहली और दूसरी कक्षा की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे दिया भारतीय संविधान की प्रस्तावना का महत्व, भारत का संविधान भाग 1 और भारत का संविधान भाग 2, लेकिन 2 वीडियो हम एक साथ देखते हैं। तो पहला और दूसरा यहाँ पे हम कवर करेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का महत्व और भारत का संविधान, और भाग इसका 1 की बात करेंगे। अब इसमें यदि हम बात करें कि हमें पढ़ना कहाँ से है, ठीक है, क्योंकि बात हो रही है प्रस्तावना की, पढ़ना कहाँ से है, तो इसको पढ़ना है हमारे जो लक्ष्मीकांत की बुक है उसमें एक अध्याय है जिसका नाम है संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना जो ये अध्याय है, इसकी बात करें तो 4.1 से लेकर के 4.6, याद रखिएगा 4.1 से लेकर के 4.6 पेज संख्या में ये दिया गया है। तो वहां पे पहले ये 2 टॉपिक हमें कंप्लीट करने हैं, इसके बाद जाके हमें उस अध्याय को अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद यदि हम आगे बढ़ते हैं तो अगले दिन डे 2 में यदि हम बात करें तो डे 2 में क्या पढ़ना है, भारत का संविधान, और इसमें आपको देखने को मिलता है पार्ट 2, और अगला जो पढ़ना है वह है राज्यों का स्वरूप। यदि हम बात करें इसको आपको कहाँ से देखने को मिलेगा, तो ये आपको जो देखने को मिलेगा, जो हमारा इसमें डेटा है वो है 5.1 से लेकर 5.9 तक। ये आप कह लीजिए संघ हुआ इसका राज्य क्षेत्र है। हालांकि कुछ पहले वाले में मिल जाएगा और कुछ संघ एवं राज्य क्षेत्र जो चैप्टर है उसमें आपको देखने को मिलेगा, और इसमें कुछ चीजें संविधान की प्रस्तावना वाला जो चैप्टर है वहां से देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं हम वीक थर्ड की। वीक थर्ड में यदि हम बात करें तो हमें क्या पढ़ना है, देख रहे हैं आप, नागरिकता पढ़ना है और नागरिकता पढ़ना है। तो वीक थर्ड डे थर्ड में यदि हम बात करें, तीसरे दिन हम बात करें, जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है नागरिकता के बारे में। और नागरिकता के बारे में अध्याय नंबर 6 लक्ष्मीकांत की पुस्तक है, जिसमें चैप्टर नंबर 6 में ये चीजें दी हुई हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 6 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। तो नागरिकता के बारे में आपको पढ़ना है तो चैप्टर नंबर 6 में आपको जाना है, वहां पे जानकारी आपको मिल जाएगी। कैसे करना है, पहले वीडियो देखना है, फिर जाके संबंधित जो बुक से जाके संबंधित टॉपिक को पढ़ना है, और फिर विगत वर्षों के प्रश्नों को लगाना है जो प्रीलिम्स में पूछे गए हैं, और यदि इस टॉपिक से मेंस का कोई प्रश्न आया है तो उसको भी हल करने का प्रयास करना है। ठीक है, डे 4 में यदि हम बात करें, ये आपका डे 4 का हो गया। डे 4 में यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी नागरिकता के बारे में ही आपको पढ़ना है, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, नागरिकता के बारे में ही पढ़ना है, मतलब सेम चैप्टर है, वही चैप्टर नंबर 6 ही अभी आप तक आपको यहाँ तक पढ़ना है डे 4 तक। डे 5 की जब हम बात करते हैं तो डे 5 में आपको देखने को मिलता है कि क्या पढ़ना है, यहाँ पे मूल अधिकारों की बात हो रही है। और जब मूल अधिकारों की बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 7 में दिया है मूल अधिकार, मतलब ये जो लास्ट डे का 5वें दिन का जो टॉपिक है ये आपको कहां से मिलेगा, ये आपको जाके मिलेगा चैप्टर नंबर 7 से। चैप्टर नंबर 7 में मूल अधिकार के बारे में बात की गई है। तो कहने का मतलब है कि लक्ष्मीकांत की जो पुस्तक है चैप्टर नंबर 7 में आप पहुंच चुके हैं, और वीडियो संख्या 20 को आप इस सप्ताह समाप्त करोगे। ठीक है, इसी प्रकार से जब आप बात करते हो एंशियंट में, तो यहाँ पे आप जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता हम पूर्व में पढ़ रहे थे। पिछले सप्ताह भी हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था। सिंधु घाटी सभ्यता के आगे जब हम बात करते हैं कला और संस्कृति तक हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, पिछले सप्ताह पढ़ा था अंतिम दिन में। तो पहले दिन डे 1 की यदि हम बात करें तो डे 1 में सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु घाटी का पतन, इसको हमें पढ़ना है। डे 2 की यदि हम बात करें तो डे 2 में हमें पढ़ना है सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। अब यहां तक क्लास नंबर 13 तक यदि हम बात करें तो एक ही चैप्टर है जो हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है, सेम चैप्टर है, उसी को पढ़ना है। तो आपको क्या करना है कि उसको पेज डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ पेज डिवाइड कर लीजिएगा। मान लीजिए 50 पेज हैं
और 4 दिन आपको यही चैप्टर पढ़ना है। तो 50 को जो है 4 भागों में डिवाइड कर लीजिएगा और उस आधार पे डेली पढ़ते रहिएगा। ऐसा नहीं कि एक दिन पूरी पुस्तक पढ़ लिया और इसके बाद वीडियो देख रहे, तो डेली का डेली पढ़ते रहिएगा, डेली का डेली वीडियो देखते रहिएगा, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, अब डे 2 में आपको, क्योंकि वैदिक सभ्यता की बात आ गई, वैदिक सभ्यता भी नेक्स्ट चैप्टर जो आपकी पुस्तक में दिया है वो वैदिक सभ्यता ही दिया है। एंशियंट हिस्ट्री की जो आपकी कह सकते हो कि जो एनसीईआरटी है उसमें ये दिया है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर जो आपका क्लास नंबर 14 है, क्लास नंबर 14 जो आपका है, ये सिंधु घाटी सभ्यता के बाद का जो चैप्टर है एनसीईआरटी में, वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डे 3 की। डे 3 में यदि हम बात करें तो यहाँ पे पुनः अभी वैदिक सभ्यता की ही बात हो रही है, मतलब सेम चैप्टर यहाँ पे भी अभी आपको पढ़ना है। ठीक है, डे 4 की यदि हम बात करें तो डे 4 की जब आप बात करते हो तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की बात हो रही है। मतलब अभी वैदिक काल तो पुनः पढ़ना है जो हम पढ़ रहे थे, लेकिन जब हम उत्तर वैदिक काल देखेंगे तो वैदिक काल के बाद जो दूसरा अध्याय दिया है वो उत्तर वैदिक काल दिया है, जिसको आपको यहाँ से पढ़ना है, इसको आपको कवर करना है। यहाँ पे एक चीज जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वैदिक सभ्यता शुरू कहाँ से हो रहा है, क्लास नंबर 14 से शुरू हो रहा है और समाप्त कहाँ पे हो रहा है, क्लास नंबर 17 में। तो 4 वीडियो में ये पढ़ने को मिल रहा है। तो 4 वीडियो में यदि आप सेम चैप्टर पढ़ रहे हो और उस चैप्टर में मान लीजिए 60 पेज हैं, तो 4 भागों में डिवाइड कर लीजिएगा, 15-15 पेज पढ़ते जाइएगा, तो वीडियो भी कंप्लीट हो जाएगी और साथ ही साथ आपका जो टॉपिक है ये भी कंप्लीट आपका हो जाएगा। ठीक है, डे 5 की बात करते हैं तो डे 5 में आप देख रहे हैं कि उत्तर वैदिक काल ही पढ़ना है। तो डे 5 भी आपके लिए आसान हो गया कि जो उत्तर वैदिक काल आपने शुरू किया था डे 4 में पढ़ना, वही चीजें यहाँ पे पढ़नी है और आसानी से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। तो बहुत ही आसान तरीके से आप सबके लिए पैटर्न बनाया है कि इस पैटर्न पर यदि हम चलेंगे तो हमारी काफी चीजें आसान हो जाएंगी। रास्ता हम आप दिखा रहे हैं, मार्ग हम आपको दिखा रहे हैं, चलना आपको स्वयं है। अब कैसे आप चल रहे हैं, किस प्रकार से आप चलना चाहते हैं, वो आप पे निर्भर करता है। हम यही चाहेंगे कि आप रेगुलर हमारे साथ चलते रहें। सप्ताह में 5 दिन जो सोमवार से शुक्रवार है उसमें आपका कुछ भी छूटने ना पाए, जिससे आप शनिवार और रविवार का जो उपयोग है वो रिवीजन डे के तौर पे कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं वीक 4 के जो आपकी वीडियो होगी उसमें मिलते हैं। तब तक के लिए इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें और कहीं भी बैच में कोई समस्या आ रही हो, किसी भी वीडियो में कोई समस्या आ रही हो, एप्लीकेशन में कोई समस्या आ रही हो, आपकी अपनी कोई समस्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप हमें लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, आप संस्थान से बता सकते हैं अपनी समस्याओं के बारे में, उसके बारे में हम आपको निदान अवश्य उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद।